हमारे आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया जो है वो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर खामोश है। हमने अपनी हालत ऐसी की हुई है कि इसके अलावा हम किसी चीज को समझते ही नहीं है कि हमने अपनी इकोनॉमी को या अपने सिस्टम को आगे बढ़ाना कैसे है, आगे चलाना कैसे। देखे ना, आपकी तवज्जो तो जिहाद पर रही, जो जंगों पर रही। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर है और हमारी फौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फौज है। अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता। यहाँ पर गुर्बत 40% से बढ़ चुकी है, 49 के नीचे लोग जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। और आपको बड़ी कभी इसराइल की, कभी कश्मीर की। ये पाकिस्तानी जो है वो चांद पे जाके भी एलियन जो है उनसे भीख मांगेंगे। शर्म का मुकाम है हमें, पाकिस्तानी की हैसियत से भी, एक कौम की हैसियत से भी, एक मुआशरे की हैसियत से भी। अभी आप देखेंगे IMF के $1 अरब के पीछे ऐसे खुशियां मना रहे हैं जो कर्ज है, क्योंकि जिन लोगों ने हमको कर्जा देना है वो ये बात की गारंटी मांग रहे हैं कि क्या आपके मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल इस काबिल है कि हम सरमायाकारी करें। पूरी दुनिया में वो ये साबित कर चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का टूट अंग है और उनसे बिलोंग करता है। भारत की तारीफ की मौलाना फजलुर रहमान ने। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था आज वो खुद मान रहा है कि हम जो हैं वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बयान दिया जिसमें उसने कहा है कि अब हम कश्मीर के जो केस है उस पर हार चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की अगर हम पॉलिसी की बात करें तो पाकिस्तान की पॉलिसी में कुछ हो या ना हो कश्मीर जरूर होता है। और अगर हम आर्टिकल 370 और 35A की बात करें, जब भारत ने इसको कश्मीर से हटाया था तब से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहे हैं और अभी भी आज भी जो है वो पाकिस्तान की मीडिया इस पर बात करती रहती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बात करें तो आसिम मुनीर को ये बात पता चल गया है कि हम कश्मीर के मुद्दे पे जो डिप्लोमेसी है उसमें हार चुके हैं और भारत जीत चुका है। दोस्तों, जब आर्टिकल 370 और 35A को भारत ने कश्मीर से हटाया था तब पाकिस्तानी बहुत चीख चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, और मतलब बहुत प्रकार की एलिगेशन जो है वो इंडियन आर्मी पे भी लगाए गए थे। यहाँ तक कि बलात्कार के भी आरोप, मतलब इतने संगीन आरोप जो है वो इंडियन आर्मी पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लगाया था। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो जिस तरीके से कश्मीर में खुशहाली आई है और ख़ुद कश्मीरी भी इस बात को मानते हैं कि जब से इस चीज़ को हटाया गया है तब से हमारे यहाँ पे आतंकवाद बहुत कम हो गया और साथ ही साथ जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई को लेके हमारे आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया जो है वो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर खामोश है। एक वक्त था जब बहुत सारे ममालिक जो है, खासकर इस्लामी ममालिक, कश्मीर के मसले में हमारे साथ स्टैंड करते थे। अब आप देखें कि वक्त के साथ साथ दुनिया के जो तासुरात हैं कश्मीर को लेकर बदल गए हैं। पहले चाइना, ईरान, तुर्की कश्मीर को लेकर बात करता था, हमारे साथ खड़ा होता था, लेकिन वहाँ हर जगह खामोशी छा गई है। पाकिस्तान ने जो है वो अपनी डिप्लोमेटिकली हार तस्वुर कर लिया कश्मीर के ऊपर। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान स्टैंड कहाँ करता है। आपकी डिप्लोमेसी के रूल्स क्या हैं, आपने ये डिफाइन करना है। अब जो हमारे मुल्क की इस वक्त मईशत की है ना हालत, तो हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। अब ये देखें कि इंडिया अगर कश्मीर पर कब्जा कर रहा है, चाइना हमारा साथ क्यों दे? हमने CPEC पे क्या काम किया ये बताएं। CPEC को हमने बंद करने की कोशिश की है। लेकिन पहले मुआशी तौर पर हमें मजबूत होना है, उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं। तो मुआशी तौर पर पाकिस्तान कब और कैसे जो है वो मजबूत होगा? क्योंकि हम तो पिछले कई सालों से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। दूसरी तरफ आपने बात की कि इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा कर रहा है, बल्कि मेरा ख्याल है कर चुका है। पूरी दुनिया में वो ये साबित कर चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का टूट अंग है और उनसे बिलोंग करता है। जिस तरह वहाँ पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे G20 की मीटिंग्स करवा रहे हैं, वो पूरी दुनिया को ये नक्श कर देना चाहते हैं उनके दिमागों में कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। अच्छा, अब ये है कि इंडिया अब जहाँ खड़ा है ना, तो इंडिया के पास पावर है, वो अपना UN से भी कोई भी रेजोल्यूशन पास करवा सकता है। आपने क्या कहा कि रेफरेंडम हम करवाएंगे, रेफरेंडम हुआ? वहाँ नहीं हुआ।
रेफरेंडम होना भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोगों ने खुद मजबूत नहीं होना ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर की बात करती हो ना, इंडियंस ये कहते हैं जो कश्मीर पाकिस्तानियों के पास है वो फिर मकबूजा कश्मीर है पाकिस्तानियों का। वो ये कहते हैं कि भाई ये वाला जो कश्मीर है वो हमने लेना है, और आप कहते हो कि हमने वो वाला कश्मीर लेना है। भाईजान आपकी हैसियत क्या है, आपके पास है क्या? आप कर्जों में डूबे हुए हो। कश्मीरों को अच्छा अभी देखिए, वहाँ पर पेट्रोल का लीटर 80 रुपए और यहाँ पर 300 रुपए। अब वो पागल जो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, वहाँ पर उनके पास फैसिलिटीज, वहाँ पर उनके पास इन्वेस्टर्स, वहाँ पर उनके पास इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर उनके पास टूरिज्म के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान में क्या है, कोई टूरिस्ट आता है उसको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। फॉरनर्स को कहते हैं आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, पंजाबियों को कहते हैं आप बलूचिस्तान नहीं जा सकते, और बलोचों को कहते हैं आप पंजाब नहीं आ सकते। यानी एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के हमारे हाथ से बलूचिस्तान ना निकल जाए। देखो लोग आपसे हाथ मिलाते हैं आपके स्टेटस की वजह से, वो आपसे हाथ मिलाते हैं गवादर की वजह से, आपसे हाथ मिलाते हैं आपकी इंडस्ट्री की वजह से, आपकी इकोनॉमी की वजह से आपको आपसे हाथ मिलाते हैं। वो जब ये जानते हो कि यार ये खुद भिखारी है, इनके पास खजाने में कुछ नहीं है, ये खुद हमसे पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, इनके हम क्या खाक मदद कर सकते हैं? इंडियन जो वो कि खुद कर्ज दे रही पूरी दुनिया को, एशियन बैंक को, बाकी बैंकों को, और इनडायरेक्ट जो पैसे पाकिस्तान के पास भी आ रहे इंडिया के जेब से, तो फिर वो पागल है कि पाकिस्तान के साथ स्टैंड ले, वो पागल है कि अपने सिफारती ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब करे और पाकिस्तान को फायदा दे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने तमाम तर हमसाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात और अच्छी डिप्लोमेसी के साथ काम ले, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, चाइना हो। हमें इन सब का ख्याल रखना चाहिए, इन सब के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए। हमें इसराइल को या फ़लस्तीन को या कश्मीर को फोकियत देने से पहले अपनी कौम के, अपने लोगों के, अपनी आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि भाई इनकी क्या हालत है, इन पर क्या गुजर रही है। यहाँ पर गुर्बत 40% से बढ़ चुकी है, पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, और आपको पड़ी कभी इसराइल की, कभी कश्मीर की। तो इसमें यह है कि हमारी जो सबसे पहले इसकी बहन रीज़न ये हो सकती है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो बैकवर्ड है, ठीक है। इस वक्त ये दूसरा फैक्टर ये हो सकता है राइजिंग ऑफ जो इंडिया है, राइजिंग ऑफ इंडिया इस वक्त इंडिया फ्लो पे जा रहा है वर्ल्ड पे ना, इसकी जो मेजर पावर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, और उसने जो 135 और 170 का आर्टिकल पास किया, इसके बाद फॉरेन पॉलिसी कश्मीर के ऊपर कोई वर्ल्ड के बड़े पावर बात करने के तैयार नहीं है। अब आप देखें ना कि इंडिया ने कितनी आसानी से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया और हम लोग कुछ नहीं कर सके। किसी मुल्क ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, इंडिया ने जो करना था वो कर दिखाया। एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट आती है वो अनस्टेबल आती हैं और सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के आती हैं। इसमें यह है कि आपका जो डेमोक्रेसी फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है बहुत वीक है। अब दूसरी बात यह है कि हम कश्मीर के इशू पर इसलिए बात नहीं कर सकते कि हमने अपना इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं किया, फॉरेन पॉलिसी हमारी स्ट्रांग नहीं है, और हमारी जो लीडरशिप है वो इंटरनेशनल फारम में जाकर बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल फारम है, यूएन की जनरल असेंबली होती है, उसमें हमारा आवाज़ उठाने वाले को अच्छा सा लीडर हो, ताकि कश्मीर पे हमने कब आवाज नहीं उठाई, मुझे आप ये बताएं मेरे भाई। हम हर इंटरनेशनल फॉर्म पर जाके कश्मीर के लिए तो आवाज बुलंद करते हैं। हम जब भी किसी इंटरनेशनल फॉर्म पे जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी बड़े लीडर से मिलने जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो हम सिर्फ मसला कश्मीर पे ही तो बात करते हैं और पाकिस्तान के किसी मसले पर बात नहीं होती। एक्चुअली आपको शायद मेरे ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। हम कश्मीर इशू को छोड़कर आजकल हम कहते हैं हमें थोड़ा सा कर्जा दे दो, हमने गवर्नमेंट चलानी है। असल में हम कश्मीर इशू तो हम ना, हमारा जो स्टेटमेंट है हम बाहर जाते हैं कश्मीर इशू, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हम मांगने जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी जो है वो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसको आईना दिखा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो धीरे धीरे करके उनके पास इंटरनेट आ रहा है, तो वो जो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बनाया गया एक कहानी था उसको धीरे धीरे उनको ये बात पता चल गया कि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी की बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये 5 साल पहले ये बात मान चुके हैं कि हम भारत के साथ लड़ने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि भारत आज जितना तेज़ी से आगे की ओर बढ़ चुका है, भारत के पास जैसे हथियार है वैसे पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो 2 दिनों तक भी भारत से जंग नहीं कर सकता। मतलब पाकिस्तान के पास तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान के पूरा आर्मी चीफ बाजवा ने कहा था कि हमारे पास तो फ्यूल तक नहीं है जो कि टैंक में डाले जाए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उस देश की स्थिति ये हो चुकी है कि उसके टैंक में डालने के लिए जो है वो तेल नहीं है, तो वो देश क्या भारत जैसे सुपर पावर देश से लड़ेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तानी जो मीडिया है उसको एक नैरेटिव बनाती है, वो अपने लोगों को खुश करने के लिए कश्मीर की बात करती है, भारत की बुराई करती है, तो ये सब बस खुश करने के लिए। अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें, अगर हम वर्ल्ड स्टेज पे देखें तो पाकिस्तान कहीं भी भारत के आगे नहीं टिकता है। और ये बात पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बात बहुत अच्छे से पता है, और इसीलिए आसिम मुनीर ने ये बात मान ली है कि अब हम भारत के सामने तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि आने वाले दिनों में फिर से आसिम मुनीर के कुछ ऐसे बयान आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक को दिखाने के लिए और पाकिस्तानी पब्लिक को खुश करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।